हेलो एवरीवन, देखिए आज बनाते हैं गुजिया। तो गुजिया बनाने के लिए हम देखते हैं हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमने लिए कुछ ड्राई फ्रूट, बूरा, सूजी और मावा लिया है। मावा घर पर ही बनाया था और लिया हमने मैदा। तो इसकी क्वांटिटी हमने बराबर रखनी है। मेजरमेंट अगर सही होगा तभी हमारी जो गुजिया अच्छी बनेगी। तो हमने देखिए सूजी ली है 1 किलो और मैदा लिया है 2 किलो। अब सूजी को हम भून लेंगे, 1 चम्मच घी डाल करके अच्छे से भून लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो मेजरमेंट हमारा ये रहेगा कि अगर हम 2 किलो मैदा लेते हैं तो 1 किलो सूजी लीजिए और उसके बाद हम लेंगे 1 किलो बूरा। तो सूजी देखिए हमारी भून चुकी है। फिर से हमने कढ़ाई में घी डाला है। अब देखिए अब जो ड्राई फ्रूट भी हम भून लेंगे घी में। तो ड्राई फ्रूट की कोई क्वांटिटी नहीं है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए बादाम ने भून करके निकाल लिए हैं। अब काजू को भी इस तरह से ही भून लेंगे और जो हमारे किशमिश है उनको भी हम इस तरह से ही भून लेंगे घी डाल करके। अगर आप इस तरह से रोस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। देखिए हमने इधर सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं और नारियल को पीस करके उसको भी भून लिया है। और जो ड्राई फ्रूट हमने बादाम वगैरह जो भुने थे वो भी हमने पीस लिए हैं। किशमिश को नहीं पीसना है। तो सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने फिर से कढ़ाई चढ़ा दी गैस पे, उसमें डाल दिया है मावा हमने घर पर ही बनाया था। आप चाहे तो मार्केट वाला भी ले सकते हैं। वैसे घर पर बनाइए, बहुत अच्छा बनता है और हेल्दी भी होता है। मार्केट से ऑर्डर वगैरह का मावा मिलता है, कहीं कहीं पर बिल्कुल शुद्ध मिलता है, नहीं तो ऑर्डर वगैरह का ही मावा ज़्यादा मार्केट में मिलता है। तो देखिए इस तरह से हम इसको एक बार अच्छे से पिघला लेंगे, मतलब भुन जाएगा ये और बहुत अच्छा स्वाद आएगा और इसमें से ना घी भी दिखने लगेगा। तो हमने सारा मावा इस तरह से ही भून लिया। अब आते हैं इधर मैदा जो थी हमने छान ली है और छान करके अब इसको हम एक डो के फॉर्म में ले आएंगे, मतलब इसका डो लगाएंगे। तो डो लगाने के लिए हमने 1 कटोरी लिया है रिफाइंड से ही इसको अच्छे से मोइन के लिए डालिए। सरसों का तेल ना डालें, आप चाहे तो मूंगफली वगैरह का या सनफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने रिफाइंड का यूज़ किया है। रिफाइंड को इस तरह से चारों तरफ से डाल करके अच्छे से इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक इसकी मुट्ठी ना बने तब तक हम इसको मिलाएंगे। अब हमने लिया है दूध लिया है लगभग 2 गिलास और 2 गिलास दूध हमने लिया है रूम टेम्परेचर का, ना तो ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म। तो इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे दूध के साथ और इस तरह से गूंद लेंगे, इसका एक डो बना लेंगे। तो दूध से अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी गुजिया हमारी बनती है। बिल्कुल भी जैसे बबल्स वगैरह से आते हैं ना गुजिया के ऊपर, वो नहीं आते दूध से। तो इस तरह से हमें इसको अच्छे से गूंद लेना है। अब हल्का सा रिफाइंड लगा कर हाथों पे फिर से इसको अच्छे से इस तरह से गूंद लेना है। तो इस तरह से आप मैदा का डो बना सकते हैं। इस तरह से बनाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी गुजिया बनेगी। अब एक कपड़े से ढक करके इसको साइड में रख देंगे तो इसको भी रेस्ट मिल जाएगा 10-15 मिनट का। देखिए अब फिर से हमने वही परात ली है, डो को दूसरी परात के अंदर हमने ट्रांसफ़र कर दिया था। अब सूजी डाल दी है, इसमें डाल दिया बूरा डाल करके अब इसमें डाल देंगे जो ड्राई फ्रूट हमने पीसे थे वो सारे। तो वो सारे इसमें डाल दिए। मावा भी हम इसके अंदर डाल देंगे और देखिए घी दिखाई दे रहा था मावे में से, घर के मावे का यही फ़ायदा होता है। तो सारे मिक्सर को इसको अच्छे से इसका जो स्टिकिंग है मिक्स कर लेंगे। अब देखिए जो हमने मैदा रखी थी रेस्ट के लिए वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इस तरह से डो लेंगे और इस तरह से बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। तो इस तरह से बेलिए, बहुत ही आसानी से बेली जाती है। हल्का सा रिफाइन लगा करके भी बेल सकते हैं आप, तो बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हमने लिया है गुजिया बनाने का साँचा। आप चाहे तो हाथों की मदद से भी गुजिया बना सकते हैं।
मगर हमने तो सांचे की मदद से ही बनाई थी। तो हाथ की मदद से बनाने वाली भी रेसिपी जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ। तो देखिए इस तरह से 1 चम्मच स्टफिंग ली है हमने और इस तरह से इसका जो एक्स्ट्रा डो है वो निकाल देंगे। अब देखिए कितनी अच्छी गुजिया हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए एकदम भरी भरी। तो इस तरह से आप मसाला जो इसमें ज़्यादा ना डालें, नहीं तो इसको फटने का डर भी होता है। तो मीडियम ही मसाला इसके अंदर डालें, लगभग 1 चम्मच के बराबर मसाला इसके अंदर आराम से आ जाएगा, क्योंकि ये सांचा जो हमारे पास है वो छोटा साइज़ का है। इसमें बड़े साइज़ का सांचा भी मिलता है, आप चाहे तो उससे भी बना सकते हैं। तो देखिए दूसरी गुजिया मैंने आपको बना करके दिखा दी है। ये भी एकदम बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो इसी तरह से हम सारी गुजिया को बना लेते हैं। हम सभी लोग बैठे सब ने मिल कर के गुजिया बनाई है। देखिए कितनी सारी बन चुकी है। एक साइड इधर रख दी है और एक साइड इधर रख दी है। अब हम निकाल लेंगे, एक प्लेट में उठा लेंगे। प्लेट में सारी गुजिया हमने निकाल ली है। ये देखिए उठा ली है सारी। और इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दी थी गैस पर, रिफाइंड डाल करके अच्छे से गर्म होने दें, तभी गुजियों को डालें। गैस का फ्लेम पहले हाई रखेंगे, उसके बाद हम लो कर देंगे। अगर आप पहले से ही लो फ्लेम पर डालते हैं गुजिया, तो गुजिया ठंडी होती हैं तो रिफाइंड भी हमारा ठंडा हो जाएगा, तो इसके अंदर मतलब वो कड़कपन नहीं आएगा। तो पहले गैस को आप हाई रखिए, उसके बाद जब गुजिया सारी कढ़ाई के अंदर डाल दें, उसके बाद इसका जो गैस का फ्लेम है लो कर दीजिए। और गुजिया आप सावधानी पूर्वक डालें, मतलब आराम से डालें, तेल के छींटे ना आए। इस तरह से आप डालिए एक एक करके। तो इस तरह से अलट पलट देंगे और अच्छे से सीखने देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी गुजिया हमारी सीख चुकी है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हम एक एक करके इस तरह से निकाल लेंगे। किनारे पे लाएं कढ़ाई के और आराम से निकालें, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में ही रह जाए। तो इस तरह से सारी गुजिया बना करके तैयार कर लेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए। और कमेंट में बताइए आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए सारी गुजिया हमने इसी तरह से सेक ली हैं। तो ये हल्की सी ऊपर से कच्ची रह रही थी, दूसरा बैच भी हम इसमें डाल करके इसी तरह से अच्छे से सेक लेंगे, मतलब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो सारी गुजिया हमने इसी तरह से डाल करके हमने अच्छे से फ्राई कर ली थी। खाने में इतनी टेस्टी लगी, बहुत अच्छी। ये होली पर हमने बनाई थी। होली पर तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन अब कर रही हूँ तो कोई बात नहीं। अब तो देखिए कितनी कड़क बनी हुई है, एकदम खस्ता। ये देखिए रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को